नमस्कार। तो स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे प्रश्न क्रमांक 7 कक्षा 9 गणित दो प्रश्नावली 2.5। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, उपर्युक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर पहला प्रश्न रहेगा हमारा 99/3। इसे करने के लिए हमें दो पदों में बांटना पड़ेगा, यानी कि इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम कि 100 माइनस 1 99 हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस बी का होल क्यूब बन गया। यहाँ पर अब हम a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लगा देंगे। ठीक है, ये हमने इस सूत्र को लिख लिया। ठीक है, अब हम इसे इस सूत्र में जमाएंगे। ठीक है, तो a हम इसे मान लेंगे और b इसे मान लेंगे। ठीक है, तो a की जगह पर हम 100 लिखेंगे, 100 की घात 3 माइनस b की जगह पर 1 लिखेंगे। ठीक है, घात 3 माइनस 3, ये कितना है 100 गुणित b है 1 और कोष्टक 100 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर इसकी घात 3 करेंगे तो इसकी घात 3 करेंगे, सो यहाँ पर कितनी जीरो है, 2 है, तो 2 3 6 जीरो कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस इसका इसमें गुणा कर दिया 300 और इसमें से इसे घटा दिए 99 बच गए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसे इसी प्रकार से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे 1 2 9 3 27 7 9 3 27 27 2 29। ठीक है, माइनस माइनस के जोड़ लेंगे। यहाँ पर हमने माइनस माइनस के जोड़ लिए 1 2 3 4 5 6 माइनस माइनस के जोड़ लिए 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से हम इसे घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 102 की घात 3। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसे किस प्रकार से करेंगे, इसे हम कर सकते हैं 100 प्लस 2 लिखकर। ठीक है, यहाँ पर हमने 100 माइनस 1 लिखकर किया, यहाँ पर हम 100 प्लस 2 लिखकर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इनका हमें गुणनखंड करना। अभी हमने घात 2 वाले क्वेश्चनों का गुणनखंड किया, जैसे कि इनका किया था। ठीक है, अब हम घात 3 वाले क्वेश्चनों का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 8a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 12a की घात 2 b प्लस 6ab b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रश्न क्रमांक 8 का। ठीक है, तो चलते हैं, इसे करते हैं हल। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं घात 3। ठीक है, यहाँ पर 2 3 की घात होती है प्लस b की घात 3 प्लस इसमें से हम 2a कॉमन लेंगे और b लेंगे और 3 और लेंगे। ठीक है, 3 गुणित 2a गुणित b। ठीक है, ये हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 3 दूनी 6, 6 कॉमन निकल गए, तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 आ जाएंगे और b निकल गई, ये 1 निकल गई, यहाँ पर a बचेगी 1 प्लस यहाँ पर a निकल गई, 3 दूनी 6 निकल गए और एक b निकल गई, यहाँ पर बची b। ठीक है, अब ये हमारा इस प्रकार से सूत्र बन गया है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, इस प्रकार से हमारा सूत्र बन गया है, ये हमें प्राप्त हुआ। अब हमें इसमें से लिख देंगे इसे। ठीक है, देखो हमने इसे इस प्रकार से बना लिया, a क्यूब b क्यूब 3ab और a प्लस b। ठीक है, अब हम इसे इस प्रकार से लिख देंगे प्लस b की घात 3
अब चूंकि यहाँ पर घात 3 लगी हुई है, इसे हम 3 बार गुणा में लिख देंगे, प्लस बी कोष्टक में 2a प्लस बी कोष्टक में 2a प्लस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8 a की घात 3, 8 है ये। ठीक है, 8 a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 12 a की घात 2 b प्लस 6 a b की घात 2। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर इस प्रकार से सूत्र में हमें बनाना होगा इसे, a माइनस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 माइनस b की घात 3। ठीक है, और माइनस 3ab कोष्टक बंद, और यहाँ पर हो जाता है क्या, a माइनस बी। ठीक है, हमें इस सूत्र में बनाना हुआ, हम इसे इस सूत्र में हल करते हैं। इसे हम कैसे करेंगे, तो देखो भाई, यहाँ पर हम 8 हैं तो 8 किसकी 2 की घात 3 होती है, तो 2a की घात 3 लिख देंगे, माइनस b की घात 3 है। ठीक है, यहाँ पर हम माइनस में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर a का मान 2 है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2a होने चाहिए यहाँ पर, और एक b होना चाहिए, और एक 3 का होना ही चाहिए। ठीक है, 3 गुणित 2a गुणित b, इस प्रकार से हमने लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हमने इन दोनों में कॉमन निकल रहे हैं इसलिए निकाल दिए, और ये कॉमन इतना ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर निकाल दी, 3 दूनी 6, 6 का इसमें भाग देंगे हम, कितना आ जाएगा 2, और एक बी चली जाएगी और एक ए चली जाएगी, यहाँ पर 2 ए हैं तो बचेगा एक ए माइनस, यहाँ पर चिन्ह, चूंकि यहाँ पर हमने चिन्ह माइनस का लिया, सो यहाँ का चिन्ह ऋण है तो यहाँ पर धन हो जाएगा, यहाँ धन है तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 है, इसका भाग दिया, ए चली जाएगी, बचेगा सिर्फ बी। अब ये हमें इस प्रकार से प्राप्त हो गया है। अब हम ये इस प्रकार से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लिख सकते हैं 2a माइनस बी की घात 3। ठीक है, अब चूंकि हम इसे घात 3 में लिखा हुआ है, इसे हम 3 बार लिख सकते हैं गुणा करके। ठीक है, माइनस बी की घात 3 को 2a माइनस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, देखो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा 27 माइनस 25 a की घात 3 माइनस 135 a प्लस 225 a की घात 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, चलो तो करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए इस सूत्र में ही बनाना होगा जो कि पिछले सूत्र लिखा है हमने। ठीक है, तो यहाँ पर 27 3 का होल क्यूब होता है, तो हम यहाँ पर 3 की घात 3 लिख देंगे 27 को। ठीक है, माइनस 125 5 का होल क्यूब होता है, 5 a की घात 3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 135 a प्लस 225 a की घात 2। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके लिए अब हम उसी प्रकार से इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉमन लेंगे a की घात 3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 5 a की घात a है, a की घात 3 माइनस, यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, सो 3 तो होता ही है हमारे सूत्र में, यहाँ पर a लिखेंगे, a का मान यहाँ पर 3 है, 3 b का मान 5 a है, ये लिया तो कितने हो गए, 3 तर का 9, 9 पन्ना 45। ठीक है, और 45 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 का भाग इसमें दिया 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे, ये माइनस लिया है यहाँ पर हमने कॉमन, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। इसके बाद 45 a का भाग इसमें देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 और 1 a बचेगी। ठीक है, a बचेगी। अब हमारा ये उस सूत्र के जैसा बन गया है, क्योंकि अब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 माइनस 5 a की घात 3। ठीक है,
अब घात 3 है तो हम इसे 3 बार लिख देंगे, 5a, ठीक है, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 64 a की घात 3 माइनस 27 b की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 b प्लस 108 a b की घात 3। ठीक है, तो इसे हम करते हैं। इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे हम होल क्यू में बदलेंगे। ठीक है, तो ये 4 का होल क्यू होता है, तो यहाँ पर हम 4 a की घात 3 माइनस, इसको भी उसी प्रकार से बदल देंगे, 3 a की घात 3 माइनस 144 a की घात 2 b प्लस 108 a b की घात 3। ठीक है, इसे दोबारा हम से लिख देंगे, a है ये, ठीक है, 3 b की घात 3 माइनस 3 4a कॉमन लेंगे इन दोनों में से, कॉमन ले लिए तो 3b, ये कितने हो गए, तीचों को 12, 12 ती 36। ठीक है, तो 36 का इसमें हमने भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 36 चौको 144, 4 आ जाएगा, ए एक कट जाएगी, बचेगी ये भी कटी जाएगी, तो ए यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी। इसके बाद 36 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36 दिया 108 होती हैं तो 3 आ जाएगा, ए कट जाएगी, बी एक कट जाएगी, यहाँ पर घात 2 है। ठीक है, एक कट जाएगी, बचेगी 1। ठीक है, यहाँ पर 2 घात है। ठीक है, ये गलती हो गई थोड़ी। अब इसे हम इसी प्रकार उसी सूत्र में लिख कर इसे हम उसकी जैसा लिख देंगे, माइनस 3b की घात 3। इसके बाद हम इसे गुणनखंड रूप में लिख देंगे, 4a माइनस 3b 3 बार, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b कोष्टक लगाएंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा। अभी हमने कितने क्वेश्चन किए, अभी हमने 8 के इतने क्वेश्चन कर लिए, 4 इसी कर लिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।